अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उज़मा है और मैं हेमेटोलॉजिस्ट हूँ और आई एम रनिंग ब्लड बैंक विच इज़ कॉल्ड हमदर्द ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। हर मरीज़ और हर एक के लिए है, स्पेशली थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, बीनू के कैंसर के पेशेंट्स के लिए, जिनको हम यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को हम वो वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएँ जो ज़रूरी हैं ब्लड डोनेशन के लिए। आपने खुद भी दिया होगा ब्लड, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स ने भी डिफरेंट जगहों पे ब्लड दिया होगा। लेकिन हम आपको एक स्टैंडर्ड तरीका आज बताएँगे कि ब्लड ड्रॉ करना या डोनर से ब्लड लेने के लिए स्टैंडर्ड कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होने चाहिए आपके पास, ठीक है? सबसे ज़रूरी है कि डोनर की सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी, सेहतमंद, 50 केजी के ऊपर डोनर होना चाहिए जिसका खुद का एचबी अगर मेल है तो 13 होना चाहिए, फीमेल है तो 12.5 एचबी होना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, उसे कोई बीमारी और परेशानी नहीं है, तो फिर आप ब्लड जब ड्रॉ करने लगेंगे तो आप अल्कोहल स्वैब से ठीक है, क्लीन करने के बाद एसेप्टिक तरीके से आप ब्लड ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ब्लड बैग विद द फैसिलिटी ऑफ बायोमिक्सर। बायोमिक्सर ये वो वाली मशीन है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें इसके अंदर आपको लिक्विड नज़र आ रहा होगा जिसे एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। अगर इस लिक्विड की मिकदार 70 ml है, अगर आप इसमें ज़्यादा ब्लड ले लेंगे 500 ml से ज़्यादा, 500 ml के लिए ना, तो 500 से ज़्यादा अगर आप इसमें ब्लड ले लेंगे तो ये रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर कम निकालेंगे तो भी ये रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं बायो मिक्सर। उस पर हम बैग रख के और इसे अटैच कर देते हैं डोनर के वेन में। उसके बाद हम इस क्लैंप से इसे गुजार देते हैं। जब आप क्लैंप से गुजार देंगे तो जैसे ही 500 ml पूरा होगा, ये क्लैंप ऑटोमेटिकली अलार्म करके बंद हो जाएगा। अब देखें ये रेडी है। अब मैं प्रेस कर रही हूँ स्टार्ट का बटन और आप देखेंगे कि ये मूव करना शुरू कर देगा। ये ठीक है। अब अगर आप इसे देखें, अब क्लैंप भी क्लोज है, ठीक है, यानी हमारी क्लैंप फिक्स हो गई। और इसके साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं कि ये बायो मिक्सर इसको मिक्स भी कर रहा है, ठीक है, और चला भी रहा है। ये जैसे ऑन होगा अब ये मिक्स करता जाएगा। अगर अब हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें, ये अलार्म इसलिए बज रहा है क्योंकि अब इसके ऊपर कुछ वजन नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप जैसे इस पे वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ वेट आना शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखें अलार्म के साथ ये क्लैंप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आप इसको करेंगे स्टॉप, क्लैंप ओपन करेंगे आप, और आप इसको यहाँ से रिलीज कर लेंगे बैग को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फॉर ये बैग फिल हुआ है, दिस इज फुल ऑफ डोनर्स ब्लड। तो उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिपर। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिपर, ठीक है। अब स्ट्रिपर के साथ आप क्या करते हैं, आपने इसको एयर टाइट कर दिया। उसके बाद आपने स्ट्रिपर को यहाँ अटैच किया और इसको खींचते हुए, सारे ब्लड को खींचते हुए आप इस बैग के अंदर ले गए। अब ये जैसे ही ये ब्लड इस बैग के अंदर जाएगा ये हो जाएगी खाली। उसके बाद आप इस ब्लड को करेंगे इसमें मिक्स, और जब इसे रिलीज करेंगे आप तो ये क्लैंप दोबारा से फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बैग के ऊपर आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी। ये देखिए डिफरेंट नंबर्स लगे हुए हैं। एक नंबर यहाँ पे है, आप यहाँ जाएं, एक खास किस्म का लॉट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा हुआ है इस पूरी ट्यूब के ऊपर। अब इस ट्यूब को आपने इतने इतने फासले से कि ये नंबर बीच में आ जाए, ये फासला, ये फासला, ये फासला और ये फासला, जितने सेगमेंट आप बनाना चाहें, मिनिमम 5 तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स बनाएंगे आप किसके साथ, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब सीलर। आप जैसे यहाँ पे टच करते हैं तो ये यहाँ से सील होता चला जाता है, यहाँ से सील होता चला जाता है, और ये सारे सेगमेंट्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ टच किया, हीट मैकेनिज्म के थ्रू ये इसको यहाँ से पिंच कर देगा, इसको यहाँ से पिंच कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल
सेगमेंट्स बन जाएंगे इसी बैग के, कि आपको जब भी इस बैग के साथ किसी भी मरीज का क्रॉस मैच लगाना है तो आपको बैग ओपन करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये सेगमेंट यहां से तोड़ेंगे और उस बैग के साथ क्रॉस मैच लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर तो है, या अगर आप होल ब्लड रखना चाहें तो 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे आप इसे। अगर इसमें से आपने प्लेटलेट्स बनाए हैं तो वो जाएंगे 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और अगर आप बनाना चाह रहे हैं एफएफपीज यानी कि प्लाज्मा बनाना चाह रहे हैं, और अगर आपको स्टोर करना है प्लाज्मा या एफएफपी तो उसके लिए आपको माइनस डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे हमदर्द ब्लड बैंक पे वी हैव गॉट -85 का फ्रीजर, वी हैव गॉट -40 का फ्रीजर, लेकिन अगर आप -18 माइनस जी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि आपको फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर आई मीन ब्लड कैबिनेट में रखना है तो 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे रेड सेल्स को, ठीक है। आपने अगर इसे प्लेटलेट्स बनाए हैं तो वो 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे आप। और अगर आपने बनाया है प्लाज्मा एफएफपी तो इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन फ्रीजर, फ्रीज करके रखते हैं आप 6 घंटे के अंदर अंदर। हमारे पास हमदर्द ब्लड बैंक में -85 का फ्रीजर भी है, -40 का भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ -18 पे -18 पे भी रखें तो भी 1 साल के लिए आपके एफएफपीज स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, वो सब इक्विपमेंट जो हमें बेसिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चाहिए होता है जब हम डोनर को ब्लीड करने जा रहे होते हैं। ब्लीड भी किया आपने और इसकी सेगमेंटेशन भी की, स्ट्रिपिंग करके आपने ब्लड को मिक्स भी कर लिया, तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द ब्लड बैग को यकीनी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।